तोता उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाता है। पहाड़ों के पास एक लंबी सी बड़ी सी बेल थी, जिस पर गहरे हरे रंग का एक बड़ा सा फल लगा हुआ था। ये कैसा फल है? मैंने तो ऐसा कोई फल पहले नहीं देखा। ये क्या हो सकता है? ना जाने ये खाने लायक फल है भी या नहीं। मैं रानो चिड़िया को बुला कर लाता हूँ। तोता जल्दी से वापस उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, मैंने पहाड़ों के पास एक बेल पर एक बड़ा सा फल लगा हुआ देखा है। मेरे साथ चलो और देखकर बताओ कि क्या वो फल खाने लायक है। तोते भैया, जितना बड़ा आप बता रहे हो इतना बड़ा फल तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। जाकर देखते हैं। फिर रानो चिड़िया तोते के साथ जाती है। तोते भैया, ये तो बहुत बड़ा फल है। इतना बड़ा फल, जरूर ये कोई जहरीली चीज होगी। उड़ता हुआ कबूतर भी वहाँ आ जाता है। ये तो तरबूज है। मैं एक बार छोटा था जब मेरी माँ ने मुझे ये फल ला कर दिया था। इसे हम खा सकते हैं। कबूतर अभी बात कर ही रहा था कि कौवा भी वहाँ आ जाता है। ना ना, ये कोई खाने की चीज नहीं है। अगर हम इसे खाएंगे तो तुरंत मर जाएंगे। ये कोई जहरीली चीज है। कौवे की बात सुनकर कबूतर भी चुप कर जाता है। शायद मैं भूल रहा हूँगा। निराश होकर सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। गोरी गोरी, पहाड़ों पर तरबूज का फल है। मैंने सबको उल्लू बनाकर भेज दिया है। अब चलो हम चुपके से जाकर वो तरबूज बेल से तोड़कर अपने घर ले आते हैं। कालू जी, बड़ा तरबूज खाने से तो कई दिन हमें दाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरी कौवी और कालू कौवा पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। कौवा बेल से तरबूज तोड़ लेता है। कौवा तरबूज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तरबूज बहुत भारी था, वो उठा नहीं पाता। गोरी, मैं ऐसा करता हूँ, घर से टोकरी लेकर आता हूँ। हम टोकरी में ये तरबूज रखकर दोनों मिलकर उठाकर अपने घर ले जाएंगे। कालू जी, जल्दी आना, इस बड़े तरबूज को देखकर मेरी भूख बढ़ रही है। कौवा जल्दी से घर जाता है और घर से टोकरी लेकर वापस होता है। दोनों कौवे बहुत मुश्किल से तरबूज उठाकर टोकरी में रखते हैं। हो गया। गोरी गोरी, अब मैं नीचे बैठता हूँ और तुम ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दो। कालू जी, ध्यान से, ऐसा ना हो कि हम इस बड़े तरबूज के नीचे ही दब जाएं। ऐसा ही होता है। गौरी टोकरी उठाकर जैसे ही कौवे के सर पर रखती है, कालू कौवा गिर जाता है और बड़ा तरबूज कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है। मर गया, मैं मर गया। ये बहुत भारी है। गोरी, मुझे बाहर निकालो। गौरी कौवी पूरी ताकत से तरबूज को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। कालू, ये तरबूज तो बहुत भारी है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। गोरी, जल्दी से जाओ, किसी दूसरे पक्षी को बुला कर लाओ। कालू जी, अगर मैं किसी को बुलाने गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि हम ये तरबूज अकेले अकेले खाना चाहते थे। पता चलना है तो चल जाए, मैं यहाँ मर जाऊंगा। गोरी, किसी तरह मुझे बचा लो। फिर गौरी कौवी जल्दी से उड़ती है और पास ही कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर, मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। मेरा कालू पति जी बड़े तरबूज के नीचे दब गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। अगर वो तरबूज जहरीला था और खाने लायक नहीं था तो कौवा हमें घरों को भेजकर वहाँ क्या करने गया था? कबूतर भैया, ये समय सवाल जवाब करने का नहीं है। मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मेरे कालू पति जी को बचा लो, मेरे साथ चलो। फिर कबूतर गौरी कौवी के साथ जाता है। दोनों कबूतर और गौरी कौवी मिलकर जोर लगाते हैं और कौवे को तरबूज के नीचे से बाहर निकालते हैं। कौवे, अब सच सच बताओ, क्या ये खाने वाला फल है ना? हाँ कबूतर यार, मैंने लालच किया था कि हम अकेले इसे खाएंगे, लेकिन ये बड़ा तरबूज तो मेरी जान ही लेने वाला था। कबूतर, जाओ सबको बुला लाओ और हम ये बड़ा तरबूज इसी जगह बैठकर खा लेते हैं। फिर कबूतर जंगल जाता है, रानो चिड़िया और तोते को साथ ले आता है। फिर वो सब दोस्त मिलकर तरबूज खाते हैं। तरबूज अंदर से लाल, मीठा और रस भरा था। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ जो ये तरबूज तुम्हारे ऊपर गिर गया, वरना आप तो ये स्वादिष्ट फल अकेले अकेले ही खा जाते। कौवी और कौवा दोनों शर्मिंदा थे, लेकिन जल्दी जल्दी से तरबूज खाए जा रहे थे। ये फल इंसानों का बहुत पसंदीदा फल है, इसे तरबूज कहते हैं और ये गर्मियों का फल है। ऐसे कौवा सबके सामने शर्मिंदा होता है
और वो सब मिलकर तरबूज खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सोनो और मोनो दो बहनें रहती थीं। सोनो बहुत सुंदर थी, इसलिए वो बहुत घमंडी थी। वो हर समय अपनी बहन मोनो से लड़ाई करती थी। मैंने 2 रोटियां बनाकर रख दी हैं, दोनों बहनें एक एक खा लेना। ऐसा कहते हुए उनकी मम्मा घर से चली जाती है। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने में घिन आती है। चल तू अपने पंख धोकर आ पहले। बहन सोनो, मैंने तो अभी अभी अपने पंख धोए हैं। जाओ फिर से धोकर आओ। मोनो अपने पंख धोने जाती है तो पीछे से सोनो दोनों रोटियां ही खा लेती है। तुमने मेरे हिस्से की रोटी भी खा ली है। तुम बहुत बुरी हो, हर समय मेरे साथ ऐसा ही करती हो। तुमने मुझे बुरा कहा, मैं अभी देखती हूँ तुझे। ऐसा कहते हुए सोनो एक जलती हुई छड़ी उठाकर अपनी बहन मोनो को मारने लगती है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले मम्मा, मेरा पंख जल गया है, मुझे बचा ले। जलती हुई छड़ी से मोनो का पंख जल जाता है। ये सब देखकर सोनो डर जाती है। मोनो मोनो, मैं अभी पानी लाकर डालती हूँ। मोनो भागकर मटके से पानी लाकर अपनी बहन के जलते हुए पंख पर डाल देती है। आग तो बुझ जाती है, मगर अब मोनो को बहुत दर्द हो रहा था। तुमने मेरा पंख जला दिया, अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करूं गोरी बहन, मेरी बड़ी बेटी सोनो अपनी छोटी बहन से बहुत लड़ाई करती है। जब देखो उसे मारती रहती है। अभी छोटी हैं दोनों, जैसे जैसे बड़ी होंगी सब ठीक हो जाएगा। हरियाली तोती भागी भागी वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी कि मैंने तुम्हारे घर से शोर सुना। कोई बहुत ऊंची आवाज से रो रहा था। हाय, मैं मर गई। फिर वही लड़ाई, जरूर सोनो ने मोनो को मारा होगा। चिड़िया जल्दी से अपने घर भागती है। मोनो मोनो, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मुझे तोती ने बताया कि तुम रो रही थी। मोनो चुप रहती है। नहीं मम्मा, कुछ भी तो नहीं हुआ, हम तो आपस में खेल रही थी। अपनी बहन को मम्मा से बचाने के लिए मोनो हाँ में अपना सर हिलाती है, मगर दूसरे ही लम्हे मम्मा चिड़िया की नजर मोनो के जले हुए पंख पर जाती है। मोनो बेटी, तुम्हारा ये पंख तो बुरी तरह जल गया है। क्या शरारत की है तुमने? मोनो रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। मम्मा, मैं आग से खेल रही थी कि मेरा पंख जल गया। जल्दी से मम्मा चिड़िया अपनी बेटी मोनो को एक टोकरी में रखती है और उसे लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। बुलबुल, जल्दी देखें, मेरी बेटी का पंख जल गया है। इसके पंख में तो छेद हो गया है, मैं मरहम लगा देती हूँ, मगर शायद अब कभी भी मोनो उड़ नहीं पाएगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मम्मा चुप कर जाए मम्मा, अब मेरा दर्द कम हो गया है। थोड़े दिनों तक मैं उड़ने भी लगूंगी। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी, उसकी बेटी अपाहिज हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाती है। जल्दी से सोनो बोलती है। मम्मा, क्या बताया बुलबुल डॉक्टर ने? और लड़ लो अपनी बहन से, अब तुम्हारी बहन कभी उड़ नहीं सकेगी। मम्मा, इसमें सोनो का क्या दोष है? मैं खुद ही आग से खेल रही थी। सोनो जोरों से रोने लग जाती है। नहीं मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही मोनो के पंख पर जलती हुई छड़ी मारी थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सोनो ऐसे रोती रहती है।
बेटी, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से तुम्हारी बहन जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई है। अब कौन करेगा इसके काम? कौन लाएगा इसके लिए उम्र भर दाना? कौन करेगा इस अपाहिज चिड़िया से शादी? मैं करूँगी मम्मा, मैं सब करूँगी। मोनो बहन, मुझे माफ कर दें। मैं आपकी नौकर बनकर सारी जिंदगी गुजारूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें। सोनो बहन, कितना ही अच्छा होता जो आप पहले सुधर जाती। हम दोनों बहनें मिलकर नदी पर जाती, साथ मिलकर दाना लेने जाती। फिर उस दिन के बाद सोनो अपनी बहन के लिए दाना लाती, उसके काम करती। वो अपनी छोटी बहन से प्यार करने लगती है। देखो देखो, वो जा रही है जिसने अपनी ही बहन के पंख जला दिए। दूर हो जाओ, तुम हमसे दूर ही रहो। ये वो ताने थे जो उसे हर रोज सुनने को मिलते थे। सोनो की एक छोटी सी गलती ने उसे उम्र भर के लिए शर्मिंदा और उसकी बहन को उम्र भर के लिए अपाहिज कर दिया था। प्यारे दोस्तों, इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखें और अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करें। आपका धन्यवाद। कौवों के पड़ोस में तोता और तोती रहते थे। तोते और तोती में बहुत प्यार था, जबकि कौवा और कौवी हर समय आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए कौवी को तोते और तोती पर बहुत गुस्सा आता था। कौवी हर समय तोती को उल्टी सीधी बातें सिखाती ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए मीठे मीठे फल लाता है और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है खाने को? क्या बताऊं गौरी, कई दिन हो गए मेरा मिट्ठू तो हर रोज मेरे लिए एक दाना चने का ही लाता है। इसका मतलब मेरा शक ठीक हुआ। हरियाली, तेरा पति सारा सारा दिन जाकर झरने पर बैठा तोतियों से बातें करता रहता है और शाम को जल्दी जल्दी में एक दाना चने का लेकर घर आ जाता है। क्या मिट्ठू ऐसा करता है? मुझे क्या जरूरत है मैं झूठ बोलूं? तुम भी उससे मीठे मीठे फल मांगो। गौरी कौवी ऐसे तोती को उल्टे भाषण देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से फिर रहा हूँ, अभी तक कोई फल नहीं मिला। आज फिर मुझे अपनी पत्नी के लिए चने का दाना ही लेकर जाना होगा। तोता वो चने का दाना लेकर घर चला जाता है। फिर वही चने का दाना, ले जाओ इसे, आज मैं ये चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ। मैं सुबह से निकला, शाम को घर आया हूँ और घर आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी मगर खाऊंगी तो अमरूद ही। जंगल में ठंड की वजह से सभी अमरूदों के पेड़ सूख गए हैं। अब बहार आएगी तो फिर ही अमरूद मिलेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो। अब सो जाओ, अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। मिट्ठू बात को जाती करता है और सो जाता है। दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सीधा जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहाँ एक अमरूद के पेड़ पर उसे एक अमरूद मिल जाता है। कुछ ही देर में मिट्ठू वो अमरूद लेकर घर वापस आता है। हरियाली घर के बाहर ही बैठी हुई थी। लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। इसका मतलब गौरी ने सच ही कहा था। अभी कल ही मैंने अमरूद मांगा और तुम अमरूद ले आए। पहले तो हर रोज चनों का दाना लाते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई। अगर ले आया हूँ तो खा लो। हरियाली वो अमरूद खा लेती है। गौरी का पति आवारा और एक नंबर का आलसी है, इसलिए उन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई रहती है और वो चाहती है कि हमारे घर में भी ऐसे ही लड़ाई हो। मिट्ठू अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। आज मैं मिट्ठू के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। हरियाली भी मिट्ठू के पीछे जाती है। मिट्ठू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो कल से भूखा हूँ। अभी अभी एक अमरूद मिला था, वो अपनी पत्नी को देकर आया हूँ। अब निकला हूँ अपने लिए कुछ ढूंढने। देखो आज भी कुछ मिलता है या नहीं खाने को। ये सब हरियाली झाड़ियों में छुपी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिट्ठू भैया चलें, जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत में जाते हैं। अभी मुझे तो भोजन ढूंढकर अपने बच्चों को भी देखना है। मिट्ठू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं।
मैं बहुत बुरी हूँ जो अपने पति से लड़ाई करती हूँ। एक चिड़िया है जिसका पति नहीं है, उसे दाना भी लाना होता है और अपने बच्चों की देखभाल भी करनी होती है। उड़ते उड़ते हरियाली तोती कौवों के घर के पास से गुजरती है। वो वहाँ रुकती है। कालू के बच्चे, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहूं। उस मोटी चोंच वाले से तो मैं खुद बहुत जलती हूँ। अभी अभी इतना बड़ा अमरूद लेकर भागा जा रहा था। मैंने कहा कि इसे खा लो, क्यों बोझ उठाए जा रहे हो? तो बोला, मैं ये अमरूद अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। हरियाली तोती उड़ती है और सीधी अपने घर चली जाती है। वो बहुत बेचैनी से अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम के उसका पति घर आता है। उसके पास एक बेरी थी। हरियाली, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं तेरे लिए बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। सॉरी, माफ करना। क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? मैं ले आऊंगा, कल फिर मैं अमरूद ले आऊंगा। मिठू जी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। मैंने गोरी की बातों में आकर आपसे लड़ाई की। ये बेरी आप खा लें, मुझे पता है आप भी भूखे हैं। मैंने चिड़िया और आपकी बातें सुन ली थी। हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो फिर कभी कभी लड़ाई ही अच्छी है। फिर वो पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।